हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, जो हमने सीरीज चालू करी थी। ठीक है, ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है और इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का अपडेटेड सिलेबस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो निकाल दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके नाम या फिर जो भी अपडेट हुआ है ना इस साल, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई ह्यूमैनिटीज के लिए। ठीक है, क्लास 12। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में दो बुक है। ठीक है, एक है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, और दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें जो है ना, पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर वैसे का वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर दूसरा। ठीक है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर 3। ठीक है, यूएस हेजीमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जो चैप्टर है ना, ये इस बार रिमूव करके हटा दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ही हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसमें हम यही पढ़ते हैं कि यूएसए जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो वो है, यूएसए का दबदबा जो है ना पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो पढ़ते हैं। ठीक है, कि यूएस कैसे यूएस कैसे डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, उसके बाद है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद यूएस के अलावा कौन कौन से ऐसे सेंटर है जो पावर के हैं। ठीक है, यूएस के अलावा इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये चैप्टर रिमूव है। ठीक है, उसके बाद है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये भी है ही एज इट इज। ठीक है, उसके बाद कंटेम्पररी साउथ एशिया। ठीक है, ये भी एज इट इज वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एज इट इज है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर तक था। उसके बाद है सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो सुरक्षा जो है ना, सिक्योरिटी, वो इस वर्ल्ड में अभी कैसे मतलब है। ठीक है, उसके बाद इसके ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है, और बहुत सारी चीजें होती है जो इस चैप्टर में हम पढ़ते थे लास्ट ईयर तक, बट इस साल हटा दी गई है। ठीक है, ये चैप्टर रिमूव हो गया है। उसके बाद है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इसमें हम सारा पूरे वर्ल्ड के कंसर्न में पढ़ते हैं कि एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे खत्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन, जो कि एज इट इज लास्ट ईयर की तरह है। ये है हमारी बुक 1। और उसके बाद बुक 2। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें हम जो भी पढ़ते हैं वो पूरा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसे कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें पहला चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें हम यही पढ़ते हैं कि जब इंडिपेंडेंट हो गए थे हम। ठीक है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आए थे जो हमें फेस करने पड़े थे एक नेशन बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, इसमें हम कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि कांग्रेस ने कैसी डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिक्स को। उसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम वो 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं। उसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि इंडिया के जो और आसपास के देश है उसके साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है, मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी बनाई गई इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद चैलेंजेस टू द रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इसमें हम कांग्रेस पार्टी जब गिर जाती है। ठीक है, और उसके बाद कैसे कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आती है, इस बार में हम पढ़ते हैं। उसके बाद क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, कि इमरजेंसी कैसे लगी, किसने लगाई, कब लगाई। उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या ये सही था, क्या ये गलत था, इसके बारे में ये है ही। उसके बाद है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। इसमें हम चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो चमोली उत्तराखंड में हुई थी। ये चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद है रीजनल एस्पिरेशंस।
इसमें जो है ना हम जम्मू कश्मीर, उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट, इन सब के बारे में, उसके बाद नॉर्थ इंडिया, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ये चैप्टर भी इस बार हटा दिए गए हैं। और रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये लास्ट चैप्टर है जो कि एज इट इज है अभी भी। इस बुक में से 3 चैप्टर निकाले गए हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट और रीजनल एस्पिरेशंस। उसके बाद जो चैप्टर बचे हुए हैं उन्हें निकालने के बाद वो चैप्टर ये हैं। बुक 1 के पहला चैप्टर है रिमेनिंग चैप्टर्स कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। ये चैप्टर जो लास्ट में था ना, यहां आप देख सकते हो द कोल्ड वॉर एरा, इसका नाम बदल कर ये कर दिया गया है, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये वैसे ही है एज इट इज, ठीक है। उसके बाद न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसके बाद साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, और यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस बार जो सिलेबस है ना वो ये चैप्टर है, ठीक है। बुक 1 में सिर्फ यही चैप्टर जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है। 3 और 3 ये 6 चैप्टर जो है टोटल बुक 1 में से आ रहे हैं। उसके बाद बुक 2 में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लान डेवलपमेंट, इस चैप्टर का भी नाम बदल दिया। उसके बाद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इस चैप्टर का भी नाम बदल दिया गया है। उसके बाद पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये चैप्टर, इसका भी नाम बदल दिया गया है, लास्ट जैसे वो चैप्टर इससे पहले वाला था वैसे ये भी। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, इसमें वही की डेमोक्रेटिक वो जो है इमरजेंसी के बारे में ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ये लास्ट चैप्टर है। इसमें से जो भी चैप्टर रिमूव हो गए हैं वो मैंने बता दिया है इससे पहले ही। और ये सारे जितने ये दोनों जो स्लाइड है ना ये आप देख लो, यही दोनों में जो चैप्टर लिख रहे हैं वो चैप्टर आ रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक होती थी जिनमें हर बुक में 9 चैप्टर होते हैं, 2 बुक के हो गए 18 चैप्टर, ठीक है। तो दोनों बुक से 3-3 चैप्टर डिलीट किए गए हैं, तो 6 चैप्टर टोटल डिलीट हुए। और जो हमारा इस साल CBSE 2020 और 2021 के सेशन का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 12 चैप्टर आ रहे हैं, जिसके आप ये देख सकते हो। और इनकी तैयारी चालू कर दो क्योंकि दिसंबर तो चालू हो चुका है और टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। और टोटल मार्क्स 80 नंबर का पेपर आता है, 20 मार्क्स इंटरनल के होते हैं, बुक 1 में 40 और बुक 2 40, ठीक है। Thanks for watching video. Please don't forget to like, share and subscribe.